हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में धरती कब तक घूमेगी इसका सभी का प्रश्न उत्तर बताऊंगा, है ना। जो कि ये वर्णिका चैप्टर है, वर्णिका का 5वां चैप्टर है। पहला नंबर है आपका प्रश्न कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। पहला नंबर प्रश्न है जो कि इसका आंसर होगा सीता, है ना। देखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता के पति मरने के बाद सीता अपने बेटे के सहारा जीवन यापन करने लगी। उसे 2 वक्त की रोटियों के लिए तीनों बेटे एवं बहुएं से ताना सुनना पड़ता था। इस बात को लेकर सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश हैं, जबकि उनके माता पिता ना खुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। चलिए इसका आंसर दिया गया है कि बच्चों के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर उसके पास आते हैं और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। जिससे बच्चों की खुशी होती थी। लेकिन बेटे एवं बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसीलिए वे नाखुश थे। प्रश्न नंबर तीसरा में दिया गया है कि इस समय उसकी आँखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। यह प्रसंग व्याख्या करें। चलिए इसका हम व्याख्या करते हैं जो कि दिया गया है। यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सावर दैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आँखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि सीता का चरित्र चित्रण करें। चलिए आंसर, धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके 3 बेटे बहुएं एवं पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में दुख सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे ने माँ की खाने को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं
और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है। प्रश्न नंबर 5वां देखिएगी, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। चलिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रधान नायिका सीता है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की दुख सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व जीवन स्मरण हो जाता है, माने अपना जीवन याद होने लगता है। वह आकाश की ओर सिर उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां की सब कुछ नहीं, इनके अलावा भी तो कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता करता है।